हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। तो मैथ्स का क्रैश कोर्स फॉर सीटेट फॉर पेपर 1 हम कर रहे हैं, जिसको हम करते हैं चैप्टर वाइज इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल। मींस हम इसको करते हैं, कंसेप्ट्स भी समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका 4th चैप्टर टाइम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसका पार्ट 1 करेंगे, जिसमें मैं आपको कराऊंगा टाइप 1 क्वेश्चंस, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं टाइम की जो इकाइयां होती हैं उसके मापने की, यानी कि सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, सप्ताह। मीन्स ये सब चीज़ें जो इकाइयां हैं टाइम की, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी कि सिंपल टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस लेक्चर को लेने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और कंसेप्ट भी साथ में समझेंगे कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। हो सकता है आपको क्वेश्चन एक बार में पढ़कर थोड़ा ना समझ में आए, लेकिन करना बहुत ही आसान है। देखो, जो आपको दिया हुआ है बस आप उसको लिखते जाओ। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, भाई 15 दिन। अब दिन से आपको मिनटों में जाना है, मिनटों की संख्या चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप दिन की बात करते हो तो दिन से आप डायरेक्ट मिनटों में नहीं जा सकते। आपका एक पूरा प्रोसेस होता है। यानी कि सबसे बड़ा अगर मैं बताऊं कि आपका एक हफ्ते को ले लूं, वीक, ठीक है। वीक में क्या होते हैं आपके दिन होते हैं, तो वीक के बाद आप डेज पर आओगे। डेज में क्या होते हैं आपके आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं। मैं आपका एक एक लेटर लिख रहा हूं, यानी कि आवर्स का एच हो गया। घंटों में आपके मिनट्स होंगे, यानी कि मिनट्स का एम, और मिनट्स में आपके सेकंड होंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर वीक से कोई कहने लगे एक वीक में कितने सेकंड है, तो आप डायरेक्ट नहीं निकालना, आपको सोचना नहीं है। आप सिर्फ क्या करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। वीक से पहले डेज पर जाओ, डेज से आप आवर्स पर जाओ, फिर मिनट्स पर और फिर सेकंड पर। तो आपको ज़्यादा यूनिट्स याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये आपको पता है। तो आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं। तो देखो आप इसको किस तरह से हम करते हैं। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 दिन लिख लिए। दिन के बाद आप क्या लिखोगे, घंटे, क्योंकि एक दिन में आप घंटे लिखोगे और वो होते हैं आपके 24। अब घंटे में क्या होते हैं मिनट्स, तो आपको मिनटों की बात दी हुई थी ना, और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो जो दिया था वो हमने लिख लिया बराबर, तो हमने बराबर का निशान लगा दिया यहां पर, ठीक है। इसके आगे क्या कहा कि निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। तो जो आपको ऑप्शन दिए वो घंटे में दिए हुए, यानी कि कितने घंटों में इतने सेकंड। तो आपको घंटे पूछे ना, तो वो आपको नहीं पता, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। हमने नहीं लिखा, हमें नहीं पता घंटे में क्या होते हैं मिनट्स, तो मिनट्स कितने होते हैं 60 होते हैं, तो 60 से गुणा कर दी। क्वेश्चन कह रहा था किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है, तो सेकंड तक जाना पड़ेगा। मिनट में क्या होते हैं सेकंड। तो जो क्वेश्चन ने दिया था आपने उसको लिखा, ये बताया था कि ये बराबर है, बराबर का निशान लगाया, जिसके बराबर है वो लिख दिया। बस एक चीज आपकी गायब है कि कितने घंटे, घंटे को मैं यहाँ एक्स ले लेता हूँ। अब क्या करना, इस एक्स का मान निकाल लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालोगे, x के साथ जिन चीज़ों की गुणा हो रही है या उसको आप दूसरी तरफ नीचे ले जाओगे और वो कट जाएगा। मैं डायरेक्ट यहीं से काट लेता हूँ कि भाई 60 से ये वाला 60 आपका कट गया, 15 से इसको काट लो, 15 चौक 60, ये भी कट गया, और 4 से 24 कट जाएगा आपका 6 बार, 4 6 24। तो x का मान आ जाएगा आपका 6, यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे में जितने सेकंड होता है या होते हैं उसके बराबर है, ठीक है। एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, देखो कितनी आसानी से, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए, ये नहीं कि मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, वैसे तो मैंने आपके ये वाला क्वेश्चन डाला है कि आपको और अच्छी तरह से वो बात समझ में आ जाएगी। देखो कितनी आसानी से कर सकते हैं कि 10 दिन लिख लिए, दिन के बाद आते हैं आपके घंटे, लिख लिए, घंटे में होते हैं मिनट 60, वो लिख लिया। बस मिनटों की संख्या के बराबर, तो मिनटों तक की बात थी। आगे देखो,
आगे जो आपको ऑप्शन दिए आवर्स में, आवर्स नहीं पता, ये तो पूछा है, तो कहीं से आवर्स में कितना होता है, यानी कि घंटे में क्या होता है, मिनट होते हैं, 60 लिख लिए। मिनट के बाद आते हैं सेकंड, सेकंडों तक की बात दी हुई है, तो सेकंड से गुणा कर लिए, बन गए सेकंड्स। ये चीज़ आपको नहीं पता, तो ये चीज़ अब आप अपने आप भी निकाल सकते हो। मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट काट लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपने 60 से 60 काट दिया भाई, 0 से ये वाली 0 कट गई, और 6 से आप 24 को काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, तो x का जो मान आया वो आया हमारा 4, यानी कि 4 घंटे में जितने सेकंड होते हैं उतने ही मिनट होते हैं 10 दिनों में। ठीक है, करना तो बहुत आसान होता है, ये आपका आंसर आ चुका। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया ने एक बैटरी खरीदी जिस पर उसने पढ़ा जीवन काल 4200 घंटे। वह उसे दिन रात प्रयोग करती है, बैटरी कुल कितने सप्ताह चलेगी? तो भाई 4200 घंटे है, ठीक है, आपके 4200 घंटे अगर दिए हुए हैं तो क्या करोगे आप, 4200 लिखो यहां पर, 4200 लिखा। अब ये घंटा है, मुझे क्या बताना है इसको, मुझे सप्ताह बनाने हैं, बस आपका इतना सा काम रह जाता है। तो सप्ताह बनाने के लिए घंटों से डायरेक्ट सप्ताह में नहीं जाओगे, घंटे के बाद क्या आता है, दिन आते हैं। तो आपके जो है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से डिवाइड करोगे, ये दिन बन गए। ठीक है, और दिन से अगर आपको सप्ताह बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से और डिवाइड करोगे तो ये आपके बन जाएंगे सप्ताह। ठीक है, 7 से आप इसको काटोगे, 7 छिंग 42, 2 0 ऐसे ही, और 24 से आप काटोगे 60 को, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, तो 25 बार ऑप्शन नंबर 2 आपका आ जाएगा, यानी कि 4200 घंटे अगर वो बैटरी चलती है तो वो चलेगी आपकी 25 सप्ताह, क्योंकि 4200 घंटे 25 सप्ताह के बराबर होते हैं। अब हमने यहाँ पर डिवाइड किया था, तो एक बात आप समझ सकते हो अपने आप भी, कि जब भी आप बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे, यानी कि हफ्ते से बड़ा, अगर क्या यूनिट हो सकती है, महीना हो सकता है, साल हो सकता है, बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे तो हमेशा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग करना पड़ेगा। जब आप छोटी यूनिट की तरफ जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको घंटे से मिनट बनाने हो, सेकंड बनाने हो, तो क्या करना पड़ता है, आपको गुणा करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और अगर आपको सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, या इससे बड़ा यानी कि बड़ी यूनिट की तरफ जाते हो, बड़ी इकाई की तरफ जाते हो, तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बड़ी यूनिट की तरफ गए थे, क्योंकि क्वेश्चन दिया था घंटे में और हमने बनाए सप्ताह, तो घंटे से तो सप्ताह बड़े होते हैं ना। जब भी आप बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे तो हमेशा डिवाइड करोगे। तो ये कंफ्यूजन भी आपकी इस क्वेश्चन के साथ क्लियर हो गई होगी। अब आप इसमें उम्मीद करता हूं मिस्टेक नहीं करोगे। तो आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट 672 इंटू 36 इंटू 25, ये आपको संख्या दी हुई है, ये किसके बराबर है? 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो यहाँ पर या तो आप इसकी गुणा करो, 4 ऑप्शंस की गुणा कर कर देखोगे, जो बराबर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो मेन काम आपका गुणा है, लेकिन इस गुणा को आसान बना सकते हैं। देखो हम, देखो आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि सेकंड की बात की जा रही है। सेकंडों की संख्या मिनटों घंटों, यानी कि सेकंड आ रहे हैं मिनटों। तो आपको पता है 60, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में आपके 60 मिनट, तो लास्ट में 0 आनी चाहिए। जो मुझे ये वाली गुणा दी हुई है इसमें लास्ट में 0 नहीं आ रही, तो मैं इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकता हूं कि इसमें लास्ट में 0 आ जाए, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 4 से गुणा की, 4 से डिवाइड किया। 4 से जब इसकी गुणा करूंगा, पहले डिवाइड कर लेते हैं, चलो 4 से इसको मैंने काट दिया, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो 672 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा वो आप लिख लें एक बार, कि 4 एकम 4 27 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4 छिंग 24, 3 बचा, 3 2 32 हो गया, और 4 अट्ठे आपके 32 हो जाएंगे। 4 से घट के ये आ गया। 36 को फिलहाल मैंने ऐसे ही लिख दिया, और जो 25 है उसके 4 से गुणा कर दी, तो वो हो जाएगा आपका 100। तो ये जो संख्या आपको दी हुई थी उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए। अब आप ऑप्शन चेक कर लो एक एक करके। भाई एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या, सप्ताह 1 है, ठीक है, सप्ताह से 7 से गुणा करी, दिन बन गए, 24 से गुणा करी, घंटे बन गए, और फिर 60 से गुणा करी तो मिनट बन गए, फिर 60 से गुणा करी तो सेकंड। अब देख लो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं क्या भाई, 60 60 3600, ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो बराबर आ गई। 24 की अगर मैं 7 से गुणा करूँ तो क्या 168 आता है? जी हाँ, ये भी आ रहा है, ये तो ठीक हो गया कि भाई 24 की 7 चौक आपका होता है कितना, 28 का 8, 2 हासिल लगे, 7 दूनी 14 और 2 168, तो ये मिलकर 168 मेरा आ गया, और ये मिलकर मेरा 3600 आ गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो बराबर आ गए, यानी कि ये वाला जो हमने निकाला था, ये जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है ये
और फर्स्ट ऑप्शन को हमने जो गुणा कर कर देखा तो वो दोनों बराबर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बात समझ में आ गई होगी। और आप जो आगे नेक्स्ट जो आपके ऑप्शंस हैं उनको अगर आप कर कर देखोगे, 7 सप्ताह, 60 दिनों में घंटों की संख्या, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, तो वो आपकी बराबर नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको जिस तरह से मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कराया था उसी तरह से आपको बराबर कर कर निकालना है और देखना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आ जाता है। जो भी इक्वल आ जाएगा वही सत्य होगा, ये बात आप जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, तरीका आपको बता चुका हूँ, और जो भी इसका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट्स में लिखकर वो बता देंगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। 4th चैप्टर आपका पार्ट 1 चल रहा है, टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो टाइप 2 पर आते हैं, फाइंडिंग ड्यूरेशन बाय डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय के अंतर करके उसकी अवधि ज्ञात करना। यानी कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगा। मैं अब यहाँ पर हूँ और या मैं ट्रेन से जाता हूँ या बस से जाता हूँ, किसी टाइम पहुँचता हूँ, तो दोनों के बीच में कितना अंतर रहा, कितनी अवधि रही, वो समय के अंतर से उस अवधि को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबको करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे कंसेप्ट्स में बताने वाला हूं। देखो क्वेश्चन है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझाना है, हालांकि पेपर में आया हुआ है। धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो जिसकी वजह से क्वेश्चन हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। आपका जो टाइम होता है वो 2 तरीके से होता है। आपको ये तो आप जानते हो कि रात के 12 बजे जो है आपका दिन चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेट लग जाती है। तो अगर हम 12 की बात करें तो उस टाइम 12 AM होता है वो। ठीक है, एंटी मेरिडियन कहलाता है। अब वो आपका 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, ऐसे चलते चलते आपके दिन के 12 बज जाएंगे। वो क्या कहोगे आप उसको, प्राइम मेरिडियन यानी कि PM। अब आपके रात के 12 बजे तक वो PM चलता रहेगा और फिर 12 बजे आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा यानी कि AM शुरू हो जाएगा। एक सिस्टम तो आपका ये होता है। एक सिस्टम होता है 24 आवर्स क्लॉक, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, आपने मोबाइल में भी देखी होगी कि आपके यहाँ तो 12 ही बजते हैं। ठीक है, फिर आपका 1 2 3 इस तरह करते करते दिन के जो 12 बजेंगे वो 12 ही लिखा जाएगा। इसके बाद जो टाइम आएगा वो आपका 13 14 15 इस तरह से 23 तक हो जाएगा। और क्योंकि 24 जब बज जाएंगे तो आपके 12 ही बज जाते हैं वो। ठीक है, तो आपका जो PM वाला टाइम है वो 1 2 3 ना लिखकर 12 के बाद 13 14 15 यानी कि दिन में 24 घंटे, तो 24 के हिसाब से जब लिखा जाता है तो 24 आवर्स क्लॉक वो कहलाती है। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चंस को करते हैं आसानी के लिए 24 आवर्स क्लॉक में अपने टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हालांकि हमें ये करना नहीं है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो 22 जो बजे हुए हैं, 22 बजने का क्या मतलब है, आप इसमें से 12 घटा लोगे यानी कि 10 बचेगा। तो 10:20 हैं रात के, यानी कि 10:20 PM जो है वो हमारा यहाँ टाइम है। उसकी ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट समझाना आपका पर्पस था। अब देखो पूरा करने में लिया गया समय, तो जहाँ पर आपका कोई काम समाप्त हो रहा है वहाँ उस टाइम में से जब उस काम को आप शुरू कर रहे हो उसको माइनस कर लो, बात ख़त्म। तो 22 20 आप लिख लो, इसमें से माइनस कर लूँगा मैं 18 और 40। इसको माइनस करोगे, भाई 20 मिनट में से 40 मिनट कैसे जाएंगे, हासिल लेते हैं ना हम। तो हासिल अब इसमें सिंपल ऐसे हासिल नहीं ले सकते क्योंकि ये घंटे हैं, 22 घंटे। तो 22 घंटे में से 1 घंटा मैं इधर ले लूँगा, तो मेरे 20 मिनट के कितने मिनट हो गए भाई, 60 मिनट आएंगे ना 1 घंटे का मतलब। तो मेरे 80 20 और 20 पहले से थे, 20 और 60 80 हो गए। तो 80 में से 40 घटाऊंगा तो मेरे 40 मिनट यहाँ बचे। अब यहाँ मेरे जो 22 मिनट थे वो 22 नहीं रह गए, वो कितने रह गए भाई, 1 घंटा चला गया तो यानी कि 21 घंटे बचे। तो 21 घंटे में से 18 घंटे घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 3 घंटे। तो 3 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। तो आपको करना क्या था, सिंपल माइनस करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 18
8:18 पर चलकर स्टेशन के ऊपर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि उसी दिन, क्योंकि अब आगे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपका दिन भी चेंज होगा। तो ट्रिक आपको मैं बता दूंगा कि आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं होगी, चाहे कितने दिन की बात भी वो पूछ ले, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में उसने उसी दिन का यूज़ किया, तो आगे दिन की बात नहीं है। तो 8:18 पर चलकर 10:28 पर पहुंचती है। ठीक है, तो 10:28 लिख लेता हूं, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, इस पर ज़्यादा हम वक्त नहीं लगाएंगे कि 10:28 PM। तो मैंने बताया था जब भी आपको PM दिया हो या AM दिया हो उसको आप कन्वर्ट कर लिया करो 24 घंटे वाले सिस्टम में, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। तो PM दिया हुआ था, कन्वर्ट करना है 24 वाले सिस्टम में, तो तरीका ये होता है आप 12 जोड़ दिया करो। ठीक है, तो 10:28 में 10 में आप 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और ये 28। ठीक है, तो 10:28 को मैं 12:28 आर्स लिखा जाता है, साथ में नहीं भी लिखो, समझ में आ रहा है 22 बज रहे हैं, तो यानी कि 24 घंटे वाला सिस्टम है। AM वाले में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती, 8:18 था, AM वाले को आप आर्स में लिखोगे तो वो तब भी यही आएगा, सिर्फ आपको PM में 12 जोड़कर आर्स बना लेना होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको माइनस करके, आपने 28 में से 18, 10 ये बचे, 22 में से 8 गए, 14 आपके ये बचे, तो 14 घंटे 10 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो माइनस करना था, बड़ा सिंपल था, बस आपको करना क्या है, PM को एक बार 24 घंटे वाले सिस्टम में आपको कन्वर्ट कर लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। अब देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि आपका जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो शुक्रवार को हुई थी और पहुंची शनिवार को। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जिस टाइम पहुंच रही है कोई चीज़, काम आपका कंप्लीट हो रहा है, उसमें से स्टार्टिंग वाला टाइम माइनस कर लिया करो। तो आपका 7:30 पर पहुंची है, तो मुझे इसमें से माइनस करना है 13:15। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि एक दिन बदल गया, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है डायरेक्ट, तो एक घंटे में या एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये बताओ। एक दिन में होते हैं आपके 24 घंटे। ठीक है, 2 दिन में कितने होते हैं, 48 घंटे, 3 दिन में कितने होते हैं, 72 घंटे। तो जब भी आपका दिन चेंज हो रहा हो, ठीक है, उस चेंज के हिसाब से ही आप उसमें घंटे प्लस कर लो। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन में एक दिन चेंज हो रहा है, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, तो एक दिन चेंज हो रहा है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसमें 24 ऐड कर लूंगा, 7 और 24 31, 31 30। अब ये मेरा 7:30 बन चुका है। अब ये जो 31:30 बन गया, 24 ऐड करने के बाद इसमें से 13:15 को माइनस कर लूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिन की कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। 30 में से 15 घटाए, 15 आ गए, 31 में से आप 13 घटाओगे तो बचेगा 18, यानी कि 18 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। इतना टाइम लगता है पूरा पहुंचने में, तो दिन के बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़ा। सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, एक दिन है तो 24 जोड़ दो, ठीक है, 2 दिन हो तो 48 जोड़ देना, 3 दिन हो तो 72 जोड़ देना, हर दिन के 24 आप ऐड करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय, अब भाई 6:14 पर वो चली, ठीक है, अब के इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि इस टाइम पर पहुंची तो बीच में कितना समय लगा, आपको उसने बीच का समय खुद ही बता दिया कि 13 घंटे 48 मिनट लगे हैं भाई, तो किस टाइम पर पहुंचेगी ये बताओ। तो 13 घंटे 48 मिनट जोड़ लो आप इसमें। ठीक है भाई, जोड़ लेते हैं, 14 और 48 को जोड़ोगे तो आप ये हो जाएगा आपका 62, ठीक है, 6 और 13 को जोड़ोगे तो 19, तो 19:62। अब पता है 62 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 2 मिनट। तो मैं क्या करूंगा, 1 घंटा उधर दे दूंगा, तो ये मेरे हो जाएंगे 20 घंटे 2 मिनट। ठीक है, 60 मिनट आपके इधर आ गए तो वो पूरा घंटा बन गया, तो 20:2। बात समझ में आई। क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए हुए हैं वह आपके ऑप्शंस PM में है, तो जब PM से 24 आवर्स बनाते हो तो 12 जोड़ते हो। अब के क्या करना पड़ रहा है हमें, PM बनाना है, तो क्या करोगे, 12 को माइनस कर लो, 20 में से 12 घटाया तो 8:02 मिनट। वैसे भी आपको पता है कि अगर 20:02 मिनट कोई घंटी दिखा रही है, घड़ी दिखा रही है आपकी, तो क्या होगा, उसका मतलब होता है शाम के 8:02 मिनट, यानी कि 8:02 मिनट PM में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है। तो देखो और थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया कि 8:45 पर पहुंच रही है, तो मुझे 8:45 में से घटाना पड़ेगा इस 16:30 को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि चली तो 29 तारीख को थी और पहुंची 31 तारीख को, तो 2 दिन हो गए, 29 से 30, 30 से 31, यानी कि 2 दिन चेंज हो गए। 2 दिन में क्या कितने घंटे होते हैं आपके? 48 घंटे। तो अब तो मैं इसको आसान बना चुका हूँ आपके लिए। 2 दिन में 48 घंटे, तो कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट इसमें 48 जोड़ दो, 48 और 8 56 हो जाएंगे, 45 मिनट को ऐसे लिखा। अब इसमें से 16:30 को माइनस कर लो, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो 45 में से 30 को घटाओ के 15 बचा, 56 में से आपने 16 घटाए तो कितना बचा? 40। तो 40 घंटे 15 मिनट इन पूरे पीरियड में उसको पहुंचने में उसे इतना टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? इस क्वेश्चन को देखो कॉमन सेंस से करो कि 2:17 है भाई, इस टाइम 2:17 PM हो रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम हो रहा है, दोपहर के बजे। PM का मतलब ये है। अब 11 घंटे 59 मिनट, तो इसको अगर मैं पूरे 12 घंटे मान लूँ तो 12 घंटे बाद क्या टाइम होगा? 2:17 ही होंगे रात के, लेकिन AM हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन AM में है, तो AM में कर लेते हैं। 12 घंटे बाद आपका AM से PM चेंज हो जाता है और टाइम वही रहता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था? 11 घंटे 59 मिनट। तो मैंने कितना जोड़ा? मैंने 12 घंटे जोड़े, है ना। तो 12 घंटे में और 11 घंटे 59 मिनट में कितना फर्क है? सिर्फ 1 मिनट का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से अगर मैं 1 मिनट माइनस कर लूं, ठीक है, मैंने 12 घंटे जोड़ दिए थे, मैंने 1 मिनट ज़्यादा जोड़ लिया था, तो वो उस 1 मिनट को माइनस कर लिया, तो क्या बचेगा? 2:16 AM। तो 2:16 होंगे आपके AM के हिसाब से, और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एडवांस क्वेश्चन देखो, ये भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये बल्कि एग्जाम का ही क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट जो है काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपये मिलते हैं, तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? ठीक है, तो आपको पहले पूरा टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी कमाई निकाल सकते हो। तो देखो किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। सोमवार मंडे की बात हो रही है, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे को कैसे लिख सकता हूं मैं? 4 घंटे 30 मिनट। आगे चलो, आपका आया मंगलवार, मंगलवार में कह रहा है 190 मिनट, 190 मिनट को कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 घंटे 10 मिनट। भाई 60 मिनट होते हैं ना आपके 1 घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर दो, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 10 बचेगा, 180 आ जाएगा 3 बार आपका, तो 10 मिनट जो बचेंगे वो आपके 10 मिनट अलग से, 3 घंटे अलग से। इसके बाद आया आपका वेडनेसडे, बुधवार, 5:20 से 9:10, तो 9:10 में से 5:20 घटा लो, कितना टाइम होगा आपका? देखो 9:10 में से आप 5:20 घटा कर देखो कितना आता है। भाई 10 में से 20 नहीं घट रहा, एक इधर से ले लिया, 70 में से 20 घटाया 50, 50 तो मिनट हो गए। यहाँ 8 बचे थे, 8 में से 5 घटाया 3, तो 3 घंटे 50 मिनट का टाइम जो 5:20 से 9:10 तक जो टाइम होता है आपका, वो 3 घंटे 50 मिनट का आता है, ठीक है। इसके बाद गुरुवार नहीं दिया, डायरेक्ट फ्राइडे दिया, तो फ्राइडे में देख लेते हैं। 220 मिनट का मतलब होता है आपका 3 घंटे बैठेंगे, ठीक है, तो 3 घंटे और 40 मिनट ऊपर है, क्योंकि 180 के बाद 220 में से 180 घटाया तो आपका 40 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको जोड़ लो आप, कितना टाइम होता है भाई आपका? मिनट अलग जोड़ लेते हैं, आपके जो घंटे हैं उनको अलग जोड़ लेंगे। तो आप इनको जोड़ोगे तो 10, 50, 60 मिनट, 60 और 70 ये हो गया आपका 130 मिनट, और घंटे कितने हो गए? 4, 3, 7, 3, 10, 13 घंटे, ठीक है। इसको मैं सही कर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 घंटे, क्योंकि भाई 120 मिनट हो गए ना, 120 मिनट में तो 2 घंटे बन गए, तो 2 घंटे इधर दे दिए, तो 15 घंटे, और मिनट बचे आपके 10, तो 15 घंटे 10 मिनट मेरा यहाँ पर टोटल टाइम आता है। तो उसकी इनकम कितनी होगी ये देख लेते हैं। 15 घंटे 42 रुपये के हिसाब से उसको मिलता है, ये क्वेश्चन ने बताया हुआ है 42 रुपये मिलते हैं, तो 42 रुपये के हिसाब से तो 15 घंटे का मिलेगा, प्लस 10 मिनट और काम किया, तो मिनट में तो क्वेश्चन नहीं है, घंटे की कमाई दी हुई है ना,
1 घंटे के 1 घंटा काम करने के 42 रुपये मिलते हैं। तो घंटा बनाऊंगा तो 60 से डिवाइड कर लूँगा, घंटा बन गया। अब 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 से 0, 6 सत्ते 42, तो 7 रुपये तो ये आए। 15 की 42 से गुणा करोगे, क्या है 42 की आप 10 से करते हो 420, और 42 का आता है 210 यानी कि 21 होता है। 210 और 420 आपका 630 हो गया। जैसे आपको आसान लगा करें आप उस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, कैलकुलेशन को कर सकते हो। तो 630 और आपके साथ ये हो जाता है हमारा 637। तो ऑप्शन नंबर 4 637 इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, जो कि सही आंसर है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि टाइम से रिलेटेड अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो हमने डिस्कस किए। और एक लेक्चर, एक वीडियो और बनाएंगे हम टाइम के चैप्टर पर, और उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं वो कर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और सारे कंसेप्ट इस तरह से आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हैं, संबंधित जो भी हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।